प्याज के लगातार गिरते दाम से दुखी किसानों ने सरकार तक अपनी पीड़ा पहुंचाने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया है। मंदसौर जिले के धमनारा गांव के किसानों ने बैंडबाजी के साथ प्याज की शव यात्रा निकाली। बाकायदा अर्थी सजाएगी और बैंड पर रघुपति राघव राजाराम प्याज के दाम दे दो भगवान गाया जा रहा था। मुक्तिधाम में प्याज का अंतिम संस्कार किया गया और ज्ञापन भी दिया गया। बड़ी संख्या में किसान प्याज की इस अनोखी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। MP 44 न्यूज के लिए मंदसौर से बालचंद आसलिया की खास रिपोर्ट। ये आयोजन इसलिए किया गया है कि मतलब भाव नहीं मिल पा रहा है प्याज का। इस कारण मतलब ये आयोजन किया गया है कि प्याज की शव यात्रा निकाली गई और भाव नहीं मिलने के कारण लोग किसान सब परेशान है और लोगों को लागत बहुत लग चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर प्याज के भाव नहीं मिलेंगे तो किसानों को मरने की स्थिति में है। अगर मंडियों में किसान और सरकार अगर जागेगी नहीं और सरकार इस बात पे ध्यान नहीं देगी कि किसानों को कम से कम इस बात का मतलब भाव तो मिलना चाहिए। और गए साल 3 से 4 हज़ार रुपये क्विंटल बिक रहा था और आज की स्थिति में रुपये किलो बिक रहा है। तो इसी स्थिति में मतलब बहुत स्थिति खराब हो गई, किसान की आत्महत्या करने की कगार पर बैठे हुए। अब क्या किया जाए, अब क्या करें। अब फसल अगर नहीं निकलेगी तो आदमी कहाँ जाए, सरकार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों का क्या होगा। इसलिए मीडिया के माध्यम से आज अपन सब मतलब यहाँ ये शव यात्रा निकाली गई और प्याज का अंतिम संस्कार किया गया। सरकार से यही मांग है कि अच्छे भाव दिया जाए और बाहर निर्यात चालू किया जाए और हाँ कम से कम 6,000 रुपये कुंटल तो होना चाहिए क्या, ताकि सबको मतलब अच्छा भाव मिल पाए। देखो, प्याज की फसल हम किसानों के लिए फसल ही नहीं, एक परिवार का हिस्सा होती है, जिसको हम एक नन्हे बच्चे की तरह लाड़ प्यार करके काफ़ी खर्चा करके उत्पादित करते हैं और ये आस लेके बैठे रहते हैं कि हमारे परिवार का पूरे वर्ष भर अच्छा खर्च चल सके। लेकिन इस बार अतिवृष्टि के कारण हमारी दूसरी फसलें तो पूरी तरह चौपट हो गई, लेकिन एक प्याज ही था जिस पर हमारी अंतिम आस थी कि इससे अच्छी कीमतें मिलेगी और हमारा परिवार चल सके। हमारी सनातन संस्कृति में ये कहा जाता है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है और वो हमेशा दुख पहुंचाती रहती है। हमारी प्याज की एक एक्सीडेंटल मृत्यु हुई है क्योंकि भाव नहीं मिला और वो धड़ाम से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी आत्मा भटके नहीं और अगले साल जब हम उस प्याज को पुनः लगाएं तो वो एक अच्छे लाभकारी मूल्य के साथ हमारे जीवन में हिस्सा बने और हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। कहा जाता है किसानों के बारे में कि आसमान में भगवान और धरती पर सरकारें होती है, लेकिन आज भगवान तो हमसे रुष्ट है ही, लेकिन हमारी देश की सरकारें भी किसानों से रुष्ट हो चुकी है और हमें कोई ऐसा मूल्य नहीं मिल रहा है जिससे लागत मूल्य मिले। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 2-2.5 हज़ार रुपए से लेकर के 4,000 रुपए तक क्वालिटी अनुसार हमारे प्याज के रेट मिल रहे थे, लेकिन इस वर्ष प्याज के रेट इतने ज्यादा कम हो गए कि 20-25 पैसे से लगा करके 2-2.5 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, जिससे किसान को रोड पर प्याज फेंकना पड़ रहा है। किसान को लागत तो दूर की बात, लाभकारी मूल्य तो दूर की बात, लेकिन मंडी में ले जाने का भाड़ा भी नहीं मिल रहा है और हमें रोड पर फेंकना पड़ रहा है। आज हम आत्महत्या की ओर अग्रसित हैं। सरकार तत्काल कोई ऐसा निर्णय ले ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके, तत्काल निर्यात प्रारंभ करे और आयात पर प्रतिबंध लगाए ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, या स्वयं सरकार इसकी खरीदी करे ताकि किसान इस संकट से उबर सके। आज ग्राम धमनार में यहाँ पे शमशान घाट में कुछ किसान बंधुओं द्वारा जो कि प्याज उत्पादक कर सकें उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है प्याज के मूल्यों से संबंधित। तो संबंधित ज्ञापन को जो है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उचित माध्यम से राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा। दाम बढ़े, समर्थन मूल्य पर खरीदी हो, यही सब मांगे हैं तो उचित माध्यम से भेज देते हैं। कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा देते हैं इस संबंध में।